औरतन बोला सही। हाँ बताइए। अरे जो शर्तवा लगा था तो वहाँ बोलौले रही तो वही नहीं खेले का करें। कहाँ आई चाचा? नमस्कार, मैं विशाल यादव, आप देख रहे हैं न्यूज 24 इंडिया। घोसी उपचुनाव भले ही समाजवादी पार्टी ने जीत लिया हो, लेकिन नवरत्न यादव ने जो सुर्खियां बटोरी हैं, आज उसका एक छोटा सा नमूना आप लोग देखेंगे। अभी आप लोगों ने छोटी सी क्लिप सुनी है जहां पर नवरत्न यादव ने, जो कि छोटा सा मासूम सा बच्चा है, इसने ओपी राजभर को फोन किया और फोन करने के बाद कहा, चाचा कहाँ हैं आप, तो गायब हो गए। सोचिए, नवरत्न यादव ने ओपी राजभर को कॉल करके कहा, चाचा आप कहाँ हैं? आपने तो कहा था कि अखिलेश यादव को सैफई भेज देंगे, और अगर सैफई ना भेज पाए तो अपनी माँ बाप की असली औलाद नहीं। दोस्तों, अखिलेश यादव तो सैफई नहीं गए, अखिलेश यादव ने घोसी उपचुनाव जीत लिया और अब ओपी राजभर को ढूंढा जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर कहीं भाजपा नेताओं के जूते चप्पल तो नहीं साफ कर रहे हैं, उन्हें बत्ती लेकर सफाई ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। और इससे बीच नवरत्न यादव, जो कि स्टार प्रचारक कह दीजिए इनको समाजवादी पार्टी से, इन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की। अखिलेश यादव ने इन्हें खूब सारा प्यार दिया, गले लगाया और ये स्टार प्रचारक बन गया था घोसी उपचुनाव में, ये छोटा सा नवरत्न यादव। और इसने, जब नवरत्न यादव ने ओपी राजभर को कॉल किया तो क्या कुछ हुआ, पूरी कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग सबसे पहले सुनिए, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सुनिए कॉल रिकॉर्डिंग जहां पर नवरत्न यादव ने ओपी राजभर को कॉल किया और फिर उनकी क्लास लगा दी। सुनिए कॉल रिकॉर्डिंग। औरतन बोला सही। हाँ बताइए। अरे जो शर्तवा लगा था तो वहाँ बोलौले रही तो वही नहीं खेले का करें। कहाँ आई चाचा? तो वहाँ तो वही सब बोलौले रही आज वो ले ले नहीं खेले। हाँ चाचा। तो उसे कहली ना कि बच्चा चले आओ कहीं नहीं। नहीं चाचा, वैसे बाल नाई वाला लखनऊ बाटी मैं अब बनारस है बाबू। अब बनारस है। आप लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग सुना जहां पर नवरत्न यादव, जो कि सपा के स्टार प्रचारक थे घोसी चुनाव में, इन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए खूब डांस किया, सब कुछ इसने किया और ये रातों रात हीरो बन गया समाजवादी पार्टी की नजर में। और अब नवरत्न यादव ने ओपी राजभर को ढूंढना शुरू कर दिया। कहां है चाचा आप तो दिखाई नहीं देते। चाचा कह रहे हैं मैं बनारस में बैठा हूं, मैं वहां है ही नहीं हूं और मैं आपके पास मिलने आया था। तब नवरत्न यादव कहता, कहां मिलने आए थे चाचा? और चाचा ये तो बता दीजिए, आपने तो कहा था अखिलेश यादव को सैफई भेज देंगे और आप अखिलेश यादव को सैफई भेज नहीं पाए, तो क्या आप अपनी माँ बाप की असली औलाद हैं या फिर नहीं है? दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ओपी राजभर एक दल बदलू नेता है। ये सुबह सपा का भले ही अध्यक्ष बना बैठा है, लेकिन ये दल बदलू है, सबसे बड़ा दल बदलू, सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति है। अब आप कहेंगे कैसे? मैं आपको दो चार उदाहरण भी बता रहा हूं। दोस्तों बता दूं, इसने कहा था अगर मेरे सामने भगवान आकर खड़े हो जाएं और भगवान कह दें कि जाओ भाजपा में चले जाओ, तब भी मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा। ओपी राजभर ने कुछ ऐसा कहा था। और ओपी राजभर ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में यानी भाजपा में जितने भी पिछड़ी जात के नेता मंत्री जाते हैं वो भाजपा नेताओं के जूते चप्पल साफ करते हैं, ऐसा कुछ कहा था ओपी राजभर ने। अब लोग ओपी राजभर पर तीखे सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या आप जूता मंत्री बनने गए हैं, चप्पल मंत्री बनने गए हैं, जूता चप्पल साफ करने के लिए भाजपा में गए हैं? आपके सामने भगवान भी नहीं है और आप भाजपा में चले गए। तो ओपी राजभर की जमकर खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं। पियरका चाचा आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। देखिए, पियरका चाचा को राजनीति नहीं आती, आप लोग मानकर चलिए। देखिए, वो इतना बोलते हैं कि लोग यकीन कर लेते हैं। जैसे घोसी उपचुनाव में आप लोगों ने उनका एक बयान सुना होगा जहां पर उन्होंने कहा था कि दारा सिंह चौहान को वोट मत देना, यह सोच लेना कि ओपी राजभर चुनाव लड़ रहा है। और उसके बाद जब करारी हार हुई तो ईवीएम का ठीकरा फोड़ने लगा, देश भर की नौटंकी करने लगा। अब तो भाजपा वाले भी समझ गए होंगे कि ये कितना झूठ बोलता है, ये तो दोगलेपन की हद है, ये तो एक अभिशाप है, श्राप है। ये जहां भी जाता है उसी पार्टी को बोर कर रख देता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक नेता का बयान सामने आया था जहां पर समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा कि अभी तक ये समाजवादी पार्टी में था तो समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा था, अब ये भाजपा में चला गया, ढेर सारी शुभकामनाएं। यानी कि अब भाजपा का बेड़ा गर्द करने के लिए ये भाजपा में चला गया। और घोसी उपचुनाव में करारी हार हुई है भाजपा की। और सबसे बड़ा
चेहरा रहा नवरत्न यादव। अखिलेश यादव भले चुनाव जीते, समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन नवरत्न यादव चर्चा का विषय रहे। और जब समाजवादी पार्टी जीती तो नवरत्न यादव ने खूब डांस किया था और अखिलेश यादव ने इनका वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया था। आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।